ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी आपका भला करे, इसी मनोकामना के साथ आज हम आपके लिए एक और प्रचंड व प्रभावशाली वशीकरण विधि लेकर आए हैं। जी हाँ साधकों, आज की जो विधि है बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही कारगर विधि है। इस विधि के जरिए से आप अपना सालों साल पुराना खोया हुआ प्यार बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। यदि आपका प्यार आपसे रूठ गया हो, काफ़ी समय से बात नहीं कर रहा हो, या फिर पहले बात करता था और अभी बात नहीं कर रहा हो, उस इंसान को यदि आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हो, अपनी गुलामी कराना चाहते हो, आप जैसा बोलो वैसा कराना चाहते हो, तो उसके लिए यह जो टोटका है बहुत ही कारगर टोटका है। लेकिन ध्यान मेरे साथ को, इस टोटके का किसी प्रकार का कोई गलत प्रयोग नहीं करना है। गलत प्रयोग करने से इसका जो प्रभाव है वह उल्टा भी हो सकता है। तो चलिए साथ को बढ़ते हैं विधि की ओर। विधि शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली हर वशीकरण विधि की जानकारी मिल सके। तो चलिए साथ को बताते हैं यह विधि आपको किस दिन करनी है, क्या सामान लेना है, क्या सामग्री इसके अंदर लेनी है आपको। साथ को यह जो विधि है, यह विधि आपको अमावस्या की रात में करना है। अमावस्या की रात में आपको यह विधि करना है। और इस विधि को करने के लिए आपको एक लौंग लेनी है और एक कपूर की टिक्की लेनी है और एक आपको मार्कर लेना है। यह तीनों चीज़ आपको अपने घर के अंदर बहुत ही आसानी से मिल सकती है। यह तीनों चीज़ लेकर आपको अपने घर के अंदर किसी भी गुप्त स्थान पर बैठ जाना है। और बैठ के साथ को सबसे पहले हमें करना क्या है, मार्कर की सहायता से उस इंसान का इस कपूर की टिक्की के ऊपर नाम लिखना है। भले वो स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, उसका नाम हमें इस कपूर की टिक्की पे इस जगह पे लिखना है। जैसे मान लो हम सामने वाले का नाम एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं इस पे सानिया। हम मान लो किसी लड़की का वशीकरण कर रहे हैं, तो इस कपूर की टिक्की के ऊपर हम सामने वाले इंसान का नाम लिखेंगे। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इस पर सानिया लिखा है। आपको अपने हिसाब से लिखना है, जिसे आप वशीकरण करना चाहते हो, वशीभूत करना चाहते हो, उसका नाम आपको इस कपूर की टिक्की के ऊपर लिखना है। और कपूर की टिक्की के ऊपर नाम लिखकर साथ को दूसरी जो साइड है, पीछे की साइड, इस पीछे की साइड में आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मान लो मेरा जो नाम है वह है अमन, तो मैं यहाँ पे मेरा नाम लिखूंगा अमन। दोनों का नाम लिखने के बाद में शायद को हमें करना क्या है, जो सामने वाले का नाम लिखा है हमने, उस नाम के नीचे एक छोटा सा प्लस का निशान बनाना है। फिर अपने जो साइड है, अपना जो नाम लिखा है, अपने साइड पे भी आपको एक प्लस का निशान बनाना है। दोनों साइड नाम लिखकर और प्लस का निशान बनाकर शाद को आपको करना क्या है, यह जो कपूर की टिक्की है, इस कपूर की टिक्की के ऊपर आपको यह जो लौंग है, यह लौंग इस तरीके से रख देनी है। इस तरीके से कपूर की टिक्की के ऊपर यह लौंग आपको रख देनी है। और रखकर आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। साध को जिस भी इंसान का वशीकरण कर रहे हो, जिसका भी नाम आपने कपूर की टिक्की के ऊपर लिखा है, उसका मन के अंदर 7 बार नाम लेना है। भले वो स्त्री हो या पुरुष हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, उसका नाम मन के अंदर 7 बार लेना है। और 7 बार मन के अंदर नाम लेकर आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है सर्व वशीकरणम संपूर्ण करो स्वाहा, सर्व वशीकरणम संपूर्ण करो स्वाहा, सर्व वशीकरणम संपूर्ण करो स्वाहा, सर्व वशीकरणम संपूर्ण करो स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण हमें 501 बार करना है। 501 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है। और 501 बार इस मंत्र का उच्चारण करके आपको यह जो कपूर की टिक्की है, यह कपूर की टिक्की आपको जैसे हमने ये लौंग रख के रखा है, उसी तरीके से हमें अपने घर के अंदर किसी भी गुप्त स्थान पे इसे रख देना है। जैसे अमावस्या की रात में आप यह टोटका कर रहे हो, यह टोटका करके मंत्र वगैरह उच्चारण करके
आपको यह जो कपूर की टिक्की है, सारा काम करके आपको यह कपूर की टिक्की अपने घर के अंदर किसी भी गुप्त स्थान पे रख देना है, जहाँ पे किसी के हाथ ना लगे, कोई इसे देख ना सके, कोई इसे छू ना सके। ऐसे जगह पे आपको इसे रखना है। फिर उसके अगले दिन, अमावस्या के अगले दिन, आपको जब आप सो के उठो तो आपको स्नान आदि से निवृत्त होना है, नहा धो लेना है। नहा धोकर आपको अपने घर से बाहर जाना है और घर से बाहर जाकर आपको यह कपूर की टिक्की ऐसे के ऐसे ही आपको लेके जानी है। लौंग इसके ऊपर होनी चाहिए, लौंग साइड में नहीं निकलनी चाहिए। इसी तरीके से आपको यह कपूर की टिक्की अपने घर से बाहर लेके जाना है और आसपास में कोई भी बरगद का पेड़ हो या फिर पीपल का पेड़ हो, उस पेड़ की जड़ों में इसे रखना है। और रखकर साथ में ध्यान रखना है, आपको माचिस लेके जाना है। माचिस लेके जाओगे तभी ये टोटका हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो पीपल की पेड़ की जड़ों के अंदर जाके मिट्टी के अंदर ध्यान से, कोई नुकसान ना हो, तो आपको उसी तरीके से वहाँ पे मिट्टी में रख के इसे माचिस की सहायता से जला के आ जाना है। और जला के सीधे ही आपको अपने घर पे आना है। लौंग इसके ऊपर होनी चाहिए, लौंग साथ में जलनी चाहिए कपूर के। जैसे ही आप अपने घर को लौटोगे यह टोटका करके, जैसे ही आप अपने घर को लौटोगे, जिस इंसान के लिए भी आपने यह टोटका किया है वह इंसान आपका हमेशा हमेशा के लिए गुलाम हो जाएगा। उसे आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा, भले वो स्त्री हो या पुरुष हो, लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो। जिस इंसान के लिए भी आपने यह टोटका किया है वह इंसान आपके प्यार में बेचैन हो जाएगा, बेताब हो जाएगा। उसे आप जैसा बोलोगे वैसा वो करेगा। साधकों, यदि आपको यह विधि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अनगिनत उपायों के बाद भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिल रही है तो आप हमारे नंबरों पर बेझिझक संपर्क कर सकते हैं, आपकी सहायता होगी। और यह जो टोटका है आप एक बार ज़रूर आजमाएं। साधकों, यह विधि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ओम नमः शिवाय।